जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये वो प्रश्न जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा लेते तो आपको उस परीक्षा का पैटर्न मालूम हो जाता है कि उस परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहते हो। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बार यूपी पुलिस का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कांस्टेबल लेवल की परीक्षा है, तो इसका पेपर हार्ड बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा आता रहा है उसी तरह से इस बार भी पेपर आने वाला है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो मैंने आपको 38 प्रश्न करा रहा हूँ, इन 38 प्रश्नों को करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हर एक प्रश्न का आंसर देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर होते चलेगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करोगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानी। यानी आपको यह बताना है कि काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ है, ये आपको बताना है कि सब्ज बाग दिखाना। तो ये हो जाएगा झूठे वायदे करना। क्या हो जाएगा? झूठे वायदे करना है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो उम्मीद का विलोम शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद का विलोम शब्द होता है मायूसी। क्या होता है? मायूसी होता है। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो किसे मिला था ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो ये पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। किसे? सुमित्रा नंदन पंत को। 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा कुटुंब, क्या अच्छा कुटुंब, तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। और अच्छा सेना नहीं होती, अच्छी सेना होता है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना। अच्छी मणि, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छी धरती, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो इनमें है सम उपसर्ग। कौन सा है? सम उपसर्ग है। तो जो 6 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो यही शुद्ध हो जाएगा। क्या? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये एकदम सही वाक्य हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, यहाँ पर गलत लिखा है ये, ठीक है। जबकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 8वां है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रेगिस्तान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर रेगिस्तान भरना है कि इसका रेगिस्तान क्या पड़ेगा। जब कंधे पर डॉट डॉट का भार पड़ेगा तब डॉट डॉट का भाव मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए क्या भरेगा। तो जब कंधे पर, बहुत से लोग भरेंगे मजबूरी, तब ये नहीं होता, ठीक है। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो बताइए कौन सा अर्थ है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है। तो जगन्नाथ, क्या जगन्नाथ ये शब्द है अंग्रेजी में अपनाया गया है। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इनमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। क्या गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये शुद्ध वाक्य है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा स्मरण का विलोमार्थी, ये आपको बताना है। स्मरण का विलोमार्थी होगा विस्मरण। क्या हो जाएगा विस्मरण। 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। तो क्या जोड़ने से यह बहुवचन बन जाएगा सुधि शब्द के अंत में। तो इसके अंत में जन, क्या जन जोड़ने से ये बहुवचन बन जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है अमृत और विष। तो ये है अमृतलाल नागर की। किसकी है अमृतलाल नागर की है। और इनका देखो अमृत, यहाँ पर भी अमृत लगा है तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन से विकल्प में त्रुटि नहीं है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रुटि नहीं है, यानी शुद्ध समझ लीजिएगा वो वाक्य। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये शुद्ध है, इसमें त्रुटि नहीं है, बाकी के सब में त्रुटि है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानी। बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर। तो इसमें जो अलंकार होगा वो अलंकार होगा यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बेर 2 बार आ रहा है और 2 बार इसके अलग अलग अर्थ हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है। बताइएगा इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा खराद पर चढ़ना। तो जांच में आना। क्या जांच में आना, इसका सही अर्थ हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा संक्षिप्त का विलोम शब्द। तो संक्षिप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विस्तृत। क्या होता है संक्षिप्त का विलोम शब्द विस्तृत होता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो बताइएगा प्रत्यक्ष का समानार्थी कौन सा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा साक्षात। क्या हो जाएगा साक्षात।
18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरि राई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, तो बताइएगा इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि चरण कमल बंदो हरि राई। तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कमल के फूल जैसे पैर। क्या, कमल के फूल जैसे पैर। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो ये खिचड़ी कैसा शब्द है। तो खिचड़ी ये है एक देशज शब्द। क्या, ये एक देशज शब्द है। तो 21 का जो आंसर होगा और 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने की निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा उचित यानी वो सही शब्द है, ये आपको बताना है। इसकी वर्तनी सही लिखी है। तो औद्योगिक किस तरह से लिखा जाता है, तो औद्योगिक ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। इसके ऑप्शन संख्या डी के अकॉर्डिंग। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। तो इस कहावत का अर्थ आपको बताना कि क्या हो जाएगा। चारों विकल्प आपके सामने की बताइएगा। तो इस कहावत का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी वाक्य में अन्य मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यानी आपको बताना है कि कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। क्या हो जाएगा, कुछ समझ में ना आना। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अंगना का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो समानार्थी होगा वो स्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि डॉट डॉट स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इनमें से कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। देशों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कि पर्वतों के होते हैं कि वृक्षों के होते हैं, किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो कौन सी थी इनकी आपको ये बताना है। लेकिन थोड़ा हाँ अरे रुक जाइएगा एक सेकेंड। चलिए प्रश्न संख्या 29 का आंसर आपको बताना है कि 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। क्या थी, ब्रज थी। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि इन वाक्यों का सही क्रम में लगाइए। आपको इनका सही क्रम लगाना है कि इनका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं। तो रावण को सिर्फ रावण है, रावण तो सिर्फ रावण है, रावण डॉट डॉट दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो चलिए इसका आपको मिलाते हैं और इसके आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर रावण। ऑप्शन भी आपको दिखाऊं पहले तभी तो बन पाएगा। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं।
रावण तो सिर्फ रावण है, राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सही लग रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन संख्या सी, क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर सी। चलिए प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 31 में कौन सा विशेष हो जाएगा? तो प्रवासी, क्या प्रवासी ये एक विशेषण शब्द है। विशेषण पूछा तो मैंने विशेष पढ़ा, गलत माफी चाहता हूँ कि विशेषण तो इसमें है ही नहीं, विशेषण। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो प्रवासी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बताइएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अच्छा पक्षी, क्या अच्छा पक्षी ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? तो कौन सा हो जाएगा निश्चित का अर्थ कि आपको बताना है? तो आधी रात, क्या आधी रात ये हो जाएगा निश्चित का अर्थ। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है अब आपके सामने कि कागज की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 में कि कागज की रेख सी कतार है खजूर की, तो इसमें अर्थ अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा ये आपको बताना है। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है, इसमें जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि किसी की या का डॉट डॉट पाकर उसके प्रति डॉट डॉट का भाव प्रकट करना आवश्यक है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति करना है, तो पहले छोटा कर लेता हूँ और क्योंकि अर्थ भी निकालना है। तो किसी की क्या पाया जाता है? सहायता या मदद तो पाई जाती है। तो यहाँ पर कर्ज का भाव ये नहीं होता। पहले इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, ये सही अर्थ निकल रहा है। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि किसी शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो इनमें से किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनेगा ये आपको बताना है। तो देवी के अंत में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनेगा, यानी 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो श्रृंगार ये तत्सम नहीं, ये एक तद्भव शब्द है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान की पूर्ति करें। परभृत डॉट डॉट का पर्याय है, तो इनमें से किसका पर्याय है? परभृत। तो परभृत ये है कोयल का पर्यायवाची, किसका है? कोयल का है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के स्पिट सेट का कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा पुरस्कार मिला था प्रेम में भगवान के लिए जैनेन्द्र को? तो इन्हें मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, यानी 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, क्या ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।